नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। मुख्य रूप से पिछली कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्याओं के कुछ विशेष गुणधर्म को जाने हैं। पिछली कक्षा में 9th में ही हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छे से पढ़ा है और ये जाना है कि दोनों का सम्मिलित समूह जो होता है, सम्मिलित ग्रुप, वह वास्तविक संख्याओं का कहलाता है। आप लोग अपरिमेय संख्याओं से परिचित हो चुके हैं। कौन उदाहरण हैं उसके, इन बातों को आप जान चुके हैं। साथ ही साथ आपने जाना है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से ढेर सारे नंबर्स होते हैं, जिसमें परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। उन्हें कैसे दिखाया जाता है संख्या रेखा पर, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की है। आज की कक्षा में जो पिछली बार नहीं किए थे, पिछली कक्षा में हम ये नहीं दिखा पाए थे कि कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे, साबित कैसे करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को हम लोग आज जानेंगे। तो हमने लिखा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, मतलब जो हम लोग पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या, उसके गुणधर्मों को भी जाने हैं। बस उसी को थोड़ा सा आज और एक बार भ्रमण कर लेना है, एक बार और देख लेना है। अपरिमेय संख्याओं में हमने बहुत सारा जाना है, √2, √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। आप पहले से परिचित हैं। संख्या है कहने का मतलब है विस्तृत रूप से यदि हम लिखें तो √p एक अपरिमेय संख्या है, जहां p यदि अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या है। इसके अलावे और भी बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं, जैसे पाई अपरिमेय संख्या है। इसके अलावे और भी इनका बहुत सारा रूप हम लोगों ने देखा है। दशमलव के रूप में भी यदि संख्याएं हैं और वो कैसा है, अशांत भी हैं एवं अनावर्ती हैं, तो वो सब भी आपका अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। आज की कक्षा में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि कोई भी संख्या है, √2 या √3 या √5, कोई भी अपरिमेय संख्या है, उसे कैसे दिखाया जाए, कैसे दर्शाया जाए या कैसे सिद्ध किया जाए कि वह एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग प्रमेय का उपयोग करेंगे। पिछली कक्षा में आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हम लोग पढ़े हैं। उसी की विभिन्न उपपत्तियों का प्रयोग करके यह साबित करेंगे कि अपरिमेय संख्या ये हैं नंबर या नहीं है, ये बात हम लोग साबित करेंगे। और अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत हम क्या जानते हैं, कोई भी संख्या √p यदि अपरिमेय है या √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, तो इसका मतलब है कि इसे अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो परिमेय संख्या का परिभाषा है उसके जस्ट उल्टा के रूप में। तो यहाँ जब हम लोग साबित करेंगे किसी भी संख्या को अपरिमेय, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको परिमेय मान के चलेंगे, फिर उसको विरोधाभासी घोषित करेंगे और फिर ये काम करेंगे कि वो परिमेय है या नहीं है। तो अच्छे से समझ लीजिए, लोग समझते तो हैं कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन साबित करने में जब भाषा लिखना होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक आज की क्लास को सुनिए। आशा है आगे आपको कभी भी अपरिमेय साबित करने में एक संख्या को या दो संख्याओं के समूह को कभी भी परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि किस उपपत्ति के सहारे, किस प्रमेय के सहारे हम लोग अपरिमेय संख्या को साबित करते हैं। तो प्रमेय है बच्चों कि यदि
कोई संख्या है p एक अभाज्य संख्या है, ऐसा है कि संख्या p जो है आपका कोई दूसरी संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से p a को भी विभाजित करेगा। इसी उपपत्ति का, इसी प्रमेय का प्रयोग करके हम आगे की कक्षा में आप देखेंगे कि संख्याओं को अपरिमेय साबित करेंगे। क्या कह रहे हैं हम कि यदि कोई एक अभाज्य संख्या है जो किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से वह संख्या बिना स्क्वायर के भी उसको विभाजित करेगी। जैसे हम कह रहे हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या, उदाहरण के तौर पर ज़्यादा समझिएगा, 3 एक अभाज्य संख्या है और यदि 3 15 के स्क्वायर मतलब 225 को विभाजित करती है, तो निश्चित रूप से श्योर है कि 3 15 को भी विभाजित करेगा, आशा है आप प्रमेय समझ रहे होंगे। पिछली कक्षा में ही हम लोग ये वाला प्रमेय पढ़े हैं, उपपत्ति पढ़े हैं। इसमें क्या है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो वह अभाज्य संख्या निश्चित रूप से वह मूल संख्या को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसी बात के प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं किसी भी संख्या को अपरिमेय साबित करने में। यदि आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो कुछ प्रमेय उपपत्ति जो हम लिख रहे हैं उसे आप नोट भी कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग आज मुख्य रूप से इस बात पर जोर देंगे कि कैसे साबित करना है, साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा कोई भी प्रश्न हो, ऐसा कुछ भी अपरिमेयता अगर किसी की साबित करना है, तो हम लोग जिस विधि का, जिसका प्रयोग करेंगे उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति। कहने का मतलब है कि हम जो प्रूफ करेंगे वो कंट्राडिक्शन के द्वारा करेंगे, विरोध युक्ति के द्वारा करेंगे, यानी जहाँ दो बातें विरोधाभास पैदा करें, इस स्थिति में आप इसको कह सकते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या करेंगे कि जैसे किसी को साबित करना है अपरिमेय, तो हम मान के चलेंगे कि वो एक परिमेय है, और उसे फिर आप देखेंगे कि आगे चल के उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं ऐसा संभव नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि चूंकि ऐसा संभव नहीं है परिमेय मानने से, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि अपरिमेय है। तो विरोधोक्ति के द्वारा हम कैसे साबित करेंगे, उसका उपपत्ति क्या होगा, प्रूफ कैसे देंगे, जरा समझिए। उपपत्ति, प्रूफ। हम आज प्रूफ दे रहे हैं इस बात के लिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे किसी भी प्रश्न में अपरिमेय साबित करना है तो आप मान के चलेंगे कि वो उसके उल्टा मतलब परिमेय संख्या है। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई भी संख्या परिमेय होता है तो परिमेय संख्या को हम लोग
P बटा Q के रूप में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसी प्रकार करके चलेंगे कि अतः जब इसे हमने परिमेय मान लिया है तो √2 को किसी भी भिन्न के रूप में, चलिए a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब आप भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि भिन्न का ये सरलतम रूप है मतलब √2 बराबर हमने लिखा a बटा b, और यहाँ इस रूप में लिखते हैं a बटा b को कि ये सरलतम रूप है, अर्थात a और b के बीच एक के अलावा और कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, और कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। आशा है आप यहाँ तक बात को समझेंगे। ये जो बात हमने लिखा है ये इसका अर्थ ये है कि इसके अंश और हर के बीच में एक ही सार्व कॉमन गुणनखंड है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि a और b को प्राइम हैं, सह अभाज्य हैं। इसका मतलब है कि उसके बीच में एक के अलावे और कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो a को भी विभाजित कर दे और b को भी विभाजित कर दे। इतना बड़ा ना लिख करके इसको लिखने का ये भी तरीका हो सकता है कि जहाँ a एवं b सह अभाज्य हैं, को प्राइम हैं। अब जब हमने √2 को a बटा b के रूप में लिख दिया, चूँकि हम मान के चल रहे हैं कि वो एक परिमेय संख्या है, तो आइए ज़रा इसे और हल कर ले। हम इसे हम लिख सकते हैं कि a बराबर b√2। देखिए हो सकता है बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, जरा देखिए। a² बराबर 2b²। ये देख लीजिए, हमने अभी अभी प्राप्त किया है कि a का स्क्वायर जो है वो 2b² के बराबर है। अभी हमने कहा a और b के बीच कोई सार्व गुणनखंड नहीं है, अर्थात a² जो 2b² के बराबर है, जिसमें b² तो a² को काट नहीं रहा है। इसका मतलब यह है बच्चों कि 2a² को विभाजित करता है, क्योंकि a और b के बीच तो कोई गुणनखंड है नहीं, तो b तो विभाजित करेगा नहीं a को। इसका मतलब है कि 2 जो है a² को विभाजित करेगा। इसका क्या अर्थ हम लिखेंगे कि 2a² को विभाजित करता है। अभी अभी हमने एक उपपत्ति इसके पहले लिखा था कि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस मूल संख्या को भी विभाजित करेगा। इसी प्रमेय की सहायता से हम लोग ये साबित करने वाले हैं। तो प्रमेय के द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये एक बात हमने फाइंड आउट किया कि a को विभाजित करने वाला गुणनखंड एक है कौन, 2। ध्यान दीजिए, 2a को विभाजित करेगा, इसका मतलब है कि a में कहीं ना कहीं 2 छुपा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 इंटू समथिंग। चलिए c मान लिया, क्योंकि 2a को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो 2 का कुछ ना कुछ आगे गुणज है। गुणज के रूप में हमने मान लिया c को। अब ये जो हमने लाया है a बराबर 2c, इसका यदि हम
प्रतिस्थापन कर दें इसमें, ध्यान दीजिए जो हमने प्राप्त किया है ए स्क्वायर बराबर 2b², इसमें यदि a का मान हम रख दें, a का मान प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, a के जगह पर 2c यहां रख दीजिए, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4c² बराबर 2b²। 2 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 2c²। अब देखिए बातें हम यहां लिख रहे हैं, शेष बात अभी हमने लाया है कि b² बराबर 2c², अर्थात ये जो 2 है यह b² को विभाजित करेगा, अतः 2b² को विभाजित करेगा। और प्रमेय की सहायता से हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो प्रमेय के द्वारा, प्रमेय से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, 2 एक ऐसी संख्या है बच्चों जो हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा है कि a को भी विभाजित करेगा, और अभी अभी हम कह रहे हैं कि 2b को भी विभाजित करेगा। अर्थात 2 एक ऐसी संख्या है जो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, जबकि हमने माना है शुरू में ही कि a और b के बीच 1 के अलावा और कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन गुणनखंड है 2a का भी और 2b का भी। तो इसी बात को लिखना है कि 2a एवं b दोनों को विभाजित करता है। जो विरोध उत्पन्न करता है कि a एवं b सह अभाज्य है, को प्राइम है। अतः हमारा मानना कि √2 एक परिमेय है, गलत है। और जब परिमेय गलत है तो क्या हो गया, √2 एक अपरिमेय हो गया। इसे खूब अच्छे से आप नहीं समझेंगे तो हर बार स्टेप भूल जाएंगे और क्या लिखना है ये याद नहीं रहेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि इसको रटिए नहीं, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलिए, बहुत आसान है। अब ऐसा ही हम लोग बहुत सा करेंगे साथ में मिलकर तो चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। एक बार फिर से इसको हम तेज़ी से देख लेते हैं। किसी भी संख्या को यदि अपरिमेय साबित करना है, किसी भी नंबर को, तो सबसे पहले यदि वो अपरिमेय है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसे एक परिमेय मान लेंगे। अब परिमेय का जो रूप है उस रूप में उसको लिख देंगे। जो हम लोग रूप लिख रहे हैं यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि ये एकदम सरलतम रूप है। सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि अंश और हर आपस में को प्राइम है, उनके बीच कुछ भी सार्व गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावे। उसके बाद उसे हम सरल रूप में करके दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से देखिए आपको प्राप्त हुआ a² बराबर 2b², जहाँ a और b क्या है बच्चों, √2 का अंश और हर है, भिन्न का रूप है। अब जैसे ही ये प्राप्त हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि b और a तो आप जान रहे हैं को प्राइम है, एक दूसरे को काटेगा नहीं, कुछ भी सार्व गुणनखंड है नहीं। तो ये जो 2 है ये a² को विभाजित करेगा, 2a² को विभाजित करेगा। और हमने इसके पहले प्रमेय पढ़ा, अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसकी जो उपपत्ति है उसमें आपने जाना कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तब वह संख्या मूल संख्या को भी विभाजित करेगा। यही बात हमने यहाँ लिखा है कि यदि संख्या 2 a² को विभाजित करता है, इसका ये अर्थ हुआ कि वह निश्चित रूप से a को भी विभाजित करेगा।
अब a को विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि a में 2 छुपा हुआ है, तो हम लोग a को 2 के कुछ न कुछ गुणज के रूप में लिख दिए। अब जो 2c आया, a का मान यहाँ से उठाकर हम प्रतिस्थापित कर दिए पहले वाले में। a से क्या हुआ, a का जो वैल्यू हम रखे हैं तब वो b के रूप में आ गया कि 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ से जो a का मान 2c था उसे हम लोग इसमें प्रतिस्थापित किए हैं। प्रतिस्थापित करने के बाद आपने देखा कि प्राप्त हुआ b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार का रिजल्ट, अर्थात 2 जो है वह b स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। अब पुनः उत्पत्ति या प्रमेय की ओर चले कि यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है तब वह मूल संख्या को भी विभाजित करेगा। अब 2 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया बच्चों जो a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी कर रहा है, मतलब a और b दोनों का सार्व गुणनखंड आपको 2 मिल गया, जबकि हम मान के चल रहे थे कि a और b के बीच कुछ भी सार्व गुणनखंड नहीं है। अब ये दोनों बातें विरोध उत्पन्न करती है, और ये जहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये बातें मानना ठीक नहीं है। हमारा ये मानना कि √2 एक परिमेय है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अतः साबित हो गया कि √2 एक परिमेय नहीं है, मतलब क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके और उदाहरण देखेंगे तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि अपरिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं या दर्शाते हैं। ठीक इसी पर आधारित एक और उदाहरण अभी देखते हैं। मान के चलिए है इस बार √2 की जगह कि दिखाएं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिखाना है। तो आइए इस बार हम लोग दोनों लोग मिलकर इसे दिखाते हैं। स्टेप तो आपको एकदम क्लियर है। किसी भी बात को यदि साबित करना है, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय है, तो हम लोग यहाँ विरोधोक्ति द्वारा प्रूफ देते हैं, उत्पत्ति देते हैं। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का उपयोग करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट जब करेंगे उत्पत्ति देना अपना या प्रूफ देना, प्रमाण देना, तो इसके लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो संख्या को साबित करना है अपरिमेय, वह एक अपरिमेय है ही नहीं। हम लोग मान के चलते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में हमें प्रॉपर्टी पता है कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः √3 का एक दूसरा रूप जो है भिन्नात्मक रूप, जब परिमेय मान लिए हैं तो उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 बराबर a/b या p/q या कुछ भी ऐसा अपने हिसाब से आप मान सकते हैं, जहाँ प्रयास मानिए कि ये जो भिन्न है ये भिन्न का सरलतम रूप है, जहाँ a एवं b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का क्या मतलब हो गया कि इनके बीच में एक के अलावे कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें तो आप पालेंगे a बराबर b√3। अब दोनों पक्षों को वर्ग कर लें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप भी साथ साथ में करते चलें तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, a² बराबर 3b²। ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं इसे अच्छे से रखिए, बार बार इसका ज़रूरत पड़ेगा और इसका अर्थ भी समझिए आप। a² 3 × b² के बराबर हो गया, मतलब a² निश्चित रूप से 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 में कुछ ना कुछ गुना हुआ है तब a² प्राप्त हुआ। इसका स्पष्ट मतलब है कि अतः इसका क्या अर्थ है कि 3 a² को विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। खूब अच्छे से समझ लीजिए। इसके पहले जो हम लोग एक प्रूफ किए थे उपपत्ति प्रमेय जो लिखा था हमने, क्या था प्रमेय? कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तब वह संख्या मूल संख्या को भी विभाजित करेगा। अतः प्रमेय की सहायता से हम कह सकते हैं, कौन सा प्रमेय हम लोग पढ़े थे? अंक गणित का जो एकदम आधारभूत फंडामेंटल जो थ्योरम था। प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं कि 3 a को विभाजित करेगा। विभाजित करने का क्या मतलब है कि a के अंदर 3 का फैक्टर है, अर्थात हम लिख सकते हैं चूंकि 3 a को विभाजित कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि a 3 का कुछ न कुछ गुणनखंड है। a बराबर 3c, कुछ भी हमने मान लिया है, c के जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, जहां आप लिख सकते हैं कि c कोई धनात्मक संख्या है। अब a बराबर जो 3c आपने लाया, a का मान प्रतिस्थापित कर दिए जो आप फाइंड आउट किए हैं उसके जगह पर, तो हम लिखेंगे a का मान प्रतिस्थापित करने पर, आशा है आप स्वयं से हमसे आगे आगे कर रहे होंगे। तो चलिए प्रतिस्थापित कीजिए आप खुद से। कहाँ प्रतिस्थापित करना है? जो आपने पहले फाइंड आउट करके रखा है, प्राप्त करके रखा है। तो a का मान जब आप यहाँ रखिएगा 3c, यहाँ है a स्क्वायर, तो 3c का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9c स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। चलिए 3 से भाग दे दीजिए, तो आपने पा लिया b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। ये देखिए इसका क्या अर्थ हो गया कि b स्क्वायर जो है वह 3 से विभाजित है, b स्क्वायर 3 से विभाजित है। और बार बार उसी प्रमेय का हम लोग उपयोग करेंगे कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो मूल संख्या भी संख्या से विभाजित होगी। अतः ये निश्चिंत हो गया कि b 3 से भी विभाजित है। अब देखिए a और b दोनों के बारे में, ये आपने साबित किया है कि 3 a को विभाजित करेगा, और अभी आप कह रहे हैं कि b 3 से विभाजित है, अर्थात 3 एक ऐसी संख्या है जिससे a भी विभाजित है और b भी विभाजित है। अतः ये मानना कि a और b सहअभाज्य हैं विरोध उत्पन्न करता है, विरोधाभास की स्थिति है। अतः a एवं b सहअभाज्य हैं विरोधोक्ति है, विरोधोक्ति है। इसलिए आप लिख सकते हैं अतः हमारा मानना कि √3 एक परिमेय है गलत है। अतः क्या साबित हो गया फाइनली कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार बच्चों आपको भाषा में लिखना होगा किसी के भी अपरिमेयता साबित करने के लिए। हम लोग दो संख्याओं को √2 और √3 को अपरिमेयता भी साबित की है। ठीक इसी प्रकार से कोई भी संख्या जैसे √5 है, √7 है, √11 है, इन संख्याओं को अपरिमेय साबित करने के लिए आप इसी प्रकार के तरीका का उपयोग करेंगे। आशा है जब आप 1-2 बनाएंगे तो आपको काफ़ी आसान लगने लगेगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, अपना अभ्यास के कार्य करें, ऐसे और भी संख्याओं को लें और वो प्रमेय अपरिमेय अपरिमेयता उसकी साबित करें। फिर हम लोग और भी जानकारी नई कक्षा में प्राप्त करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय का यदि योग रहे, अंतर रहे या गुना रहे, भाग रहे तो उसकी अपरिमेयता किस प्रकार साबित की जाती है। तो आप खूब अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसका बिल्कुल लिखकर अभ्यास कर लेंगे। मिलते हैं नई कक्षा में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।